अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने नामांकन दाखिल किया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। अमेठी में नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी का रोड शो, एमपी के सीएम मोहन यादव भी साथ दिखे। बड़ी संख्या में बीजेपी वर्करों ने हिस्सा लिया। अमेठी में स्मृति ईरानी के रोड शो में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं शामिल। महिलाओं ने डांस कर मनाई खुशी। अमेठी में एमपी के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले अमेठी से कांग्रेस पार्टी को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी के नाम पर राहुल गांधी का रेड सिग्नल नहीं चाहते गांधी परिवार के 3 लोग संसद पहुंचे। लखनऊ में बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने नामांकन दाखिल किया। सीएम योगी और उत्तराखंड सीएम धामी साथ थे। नामांकन से पहले लखनऊ में राजनाथ सिंह का रोड शो, सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जुटे। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान, बोले राजनाथ सिंह एक तपस्वी नेता हैं। उन्होंने हमेशा दलितों, वंचितों, पिछड़े वर्गों पर ध्यान दिया है। राजनाथ के नामांकन पर बोले मंत्री सुरेश खन्ना, राजनाथ सिंह का लखनऊ के प्रति समर्पण। उन्होंने लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा एक और झटका। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति ने नाम वापस लिया। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ जाकर वापस लिया। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के साथ तस्वीर शेयर की। लिखा, अक्षय कांति जी का पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी में स्वागत। रायसेन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्हें अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं। कांग्रेस देश का विनाश की ओर ले जा रही है। कर्नाटक के बागलकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की। कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस का इतिहास सिर्फ लूटने का रहा। लूटने वालों को मिलनी चाहिए सजा। पीएम मोदी ने कहा, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब और स्किल सेंटर बनाने का हमारा संकल्प। छुट्टी मनाने वाले ये संकल्प पूरा नहीं कर सकते। पीएम मोदी बोले 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। मौज मस्ती करने वाले ये संकल्प पूरा नहीं कर सकते। एक मीडिया ग्रुप के इंटरव्यू में बिना नाम लिए पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, युवराज को सत्ता न मिलने पर भारत चुनावी निरंकुश देश नहीं बन जाए। लंदन में रन फॉर मोदी और फ्लैग मॉब कार्यक्रम, बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लिया। लोगों ने लहराए बीजेपी के झंडे। लखनऊ पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लखनऊ में उत्तराखंड सीएम धामी ने कहा, लखनऊ का बहुत तेजी से विकास हुआ। जो काम अटल जी के समय में शुरू हुए थे उन सभी को राजनाथ सिंह ने आगे बढ़ाया। लखनऊ में राजनाथ के रोड शो में फंसी एम्बुलेंस, सीएम योगी ने माइक पर एम्बुलेंस को रास्ता देने को कहा। लखनऊ में बोले केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, देश की जनता पीएम मोदी के साथ खड़ी है। जनता मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने जा रही है। कल्पना सोरेन के गांडिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भरा नामांकन, सीएम चंपई सोरेन साथ। सारण में आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने भरा पर्चा। पूर्व सीएम लालू यादव, राबड़ी देवी रहे साथ। नैना मीसा भारती, भाई तेज प्रताप और तेजस्वी भी मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में 3 दशकों तक अस्थिर सरकारें चली। पिछले 10 साल में हमने देश को मजबूत सरकार दी। विपक्ष देश में फिर से अस्थिर सरकार चाहता है। कांग्रेस ने पंजाब की 4 लोकसभा सीटों के लिए किया उम्मीदवारों का ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग को लुधियाना से, गुरदासपुर से सुखजिंदर सिंह रंधावा को टिकट दिया गया। सीएम योगी का राहुल गांधी पर अजय, कहा राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू। राहुल को देश का इतिहास पता नहीं। राहुल शिवाजी जैसे महाराजाओं को योगदान कैसे भूल सकते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, राहुल बताएं कि बीजेपी ने आरक्षण खत्म करने की बात कब कही। बंगाल की मालदा साउथ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ईशा खान चौधरी बोले, चुनाव आते ही एनआरसी सीएए पर बात करने लगती है बीजेपी। चुनाव के बाद चर्चा हो जाती है बंद। बंगाल में हुगली में राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने रोड शो किया। बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगे। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बीजेपी नेता अमित मालवीय की पोस्ट, लिखा, कांग्रेस बीजेपी पर एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण हटाने की साजिश का लगा रही है आरोप, जबकि कांग्रेस में जामिया मिलिया और एएमयू में आरक्षण नहीं होगा लागू। देवभूमि में बीजेपी प्रत्याशी देवाशीष धर की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। नामांकन रद्द होने पर लगाई अर्जी। जल्द सुनवाई की मांग की गई। अमित शाह का फेक वीडियो वायरल करने पर एफआईआर। चुनावी भाषण का एडिटेड वीडियो वायरल करने का मामला, दिल्ली पुलिस को मिली थी शिकायत। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की पोस्ट, लिखा, जोसेफ गोबल्स को फॉलो करने पर पीएम मोदी, लिखा, झूठ को सच बनाने के लिए बार बार झूठ बोल रहे हैं। एमपी बीजेपी चीफ वीडी शर्मा बोले, कांग्रेस ने हमेशा डिवाइड एंड रूल की अपनाई पॉलिसी। कांग्रेस नेताओं के खून में ही अंग्रेजों की। संभल में एसपी नेता मोहम्मद उस्मान के विवादित बोल, कहा, शहाबुद्दीन, अतीक, अशरफ, मुख्तार को याद करें, वो आजम पर हुए जुल्मों को देख रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर हमला बोला, कहा, उन पर भी चढ़ गया है आरएसएस का रंग। पटना में बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव, बिहार की जनता महागठबंधन को जिताने का काम कर रही है।
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तेजस्वी पर तंज, कहा तेजस्वी अपने उम्मीदवारों की जमानत तो बचाए, देश जनता है चुनाव में आरजेडी का खाता खोलना भी मुश्किल है। वोटिंग परसेंटेज घटने पर वीएचपी ने जताई चिंता, वोटिंग बढ़ाने के लिए वीएचपी ने शुरू किया डोर टू डोर कैंपेन। महाराष्ट्र, गोवा में छोटे छोटे ग्रुप लोगों को कर रहे हैं जागरूक। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा, मोदी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए सफलतापूर्वक काम किया, पीएम मोदी के प्रति जनमानस में श्रद्धा है। दिल्ली में आपकी ट्रांसजेंडर विंग का जेल का जवाब वोट से अभियान, बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर्स ने हिस्सा लिया। विधायक दिलीप पांडे और पार्षद बॉबी किन्नर भी शामिल हुए। आपके कैंपेन सॉन्ग पर चुनाव आयोग का बयान, कहा कैंपेन सॉन्ग बैन नहीं किया, नियमों के हिसाब से बदलाव करने का सुझाव दिया है, बदलाव न करने पर कमेटी लेगी एक्शन। दिल्ली में नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में लोग जुटे। उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट पर कांग्रेस के उदित राज से मुकाबला। उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे, नामांकन से पहले पूजा अर्चना की। साउथ सेंट्रल सीट से शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार हैं देसाई। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रत्याशी असुद्दीन ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन, बंदलागुड़ा नगर इलाके में लोगों से वोट मांगे। उड़ीसा के पुरी में बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा का रोड शो, नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन किया गया। पुरी में कांग्रेस प्रत्याशी सुचरिता मोहंती से मुकाबला। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अनाकापल्ले में चुनाव प्रचार किया, रैली को संबोधित किया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में वाईएसआरसीपी कैंडिडेट वी विजयसाई रेड्डी बोले, वाईएसआरसीपी देश के धर्मनिरपेक्षता निभाने को बनाए रखेगी, यूसीसी जैसे बिलों का नहीं करेंगे समर्थन। निजामाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार टीजी1 रेड्डी के किसानों से मुलाकात की, अंकारपुर गांव में सुनी किसानों की समस्याएं। असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान, बोले असम में चुनाव बढ़िया हुआ, हम 14 में से 12-13 सीट जीत जाएंगे। असम के चिराग में दिखा सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का अनोखा अंदाज, पब्लिक रैली के दौरान लोगों के साथ डांस करते हुए नजर आए। अश्लील वीडियो कांड में जीडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर, रसोई ने दर्ज कराई थी शिकायत, रेवन्ना के विदेश जाने की खबर। बेंगलुरु में जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने खिलाफ प्रदर्शन, महिलाओं ने गिरफ्तारी की मांग। कर्नाटक महिला कांग्रेस अध्यक्ष का बयान, बोली प्रज्वल रेवन्ना की तुरंत गिरफ्तारी हो, यह हमारी बेटियों की इज्जत का सवाल है। प्रियंका गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, 10 दिन पहले ही पीएम प्रज्वल का कर रहे थे प्रचार, आज वो कर्नाटक आरोपी नेता देश से फरार। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले ही इनकी पीठ थपथपाई थी। कर्नाटक के हुबली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने ईडी की जारी किया नोटिस, मामले में अगली सुनवाई 6 मई को होगी। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान आज ईडी पूछताछ में नहीं होंगे शामिल, ईडी के मांगे डॉक्यूमेंट की ईमेल, दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग में होनी चाहिए फिर पूछताछ। बंगाल में सिलीगुड़ी में बीजेपी ने बुलाया बंद, माटीगाड़ा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में मार्केट बंद, आरोपी टीएमसी वर्करों पर पुलिस ने कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के हमले के विरोध में बुलाया बंद। दिल्ली की तिहाड़ जेल पहुंचे सुनीता केजरीवाल, दिल्ली की मंत्री आतिशी भी साथ जेल में बंद, सीएम केजरीवाल से मुलाकात की। तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिलने के लिए बोली मंत्री आतिशी, सीएम जेल के अंदर प्लान बना रहे हैं कि कैसे सभी बहनों को वादे 1000 रुपए मिले। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद बोले अरविंदर सिंह लवली, सिर्फ पद छोड़ा है, पार्टी नहीं। अरविंदर लवली पर बोले, आप सांसद संजय सिंह लवली ने इंडी गठबंधन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है, अब गठबंधन पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। कर्नाटक के चामराजनगर से बीजेपी सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद का निधन, बेंगलुरु के प्राइवेट अस्पताल में आखिरी सांस ली। चामराजनगर में सांसद श्रीनिवास के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, पोस्ट कर सांसद के परिवार के सदस्यों से जताई संवेदना। विशाखापट्टनम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 2014 के बाद से देश की जीडीपी में तेजी से सुधार हुआ। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, गृहमंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो की जांच को लेकर बैठक की गई, वीडियो सर्कुलेट करने वालों से होगी पूछताछ, सूत्रों के हवाले से खबर। स्वदेश खाली कांड पर सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार को नहीं मिली राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट से सीबीआई जांच के आदेश पर नहीं लगाई रोक, जुलाई में होगी अगली सुनवाई। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में दर्दनाक हादसा, 2 गाड़ियों में टक्कर, हादसे में 10 लोगों की मौत, 21 घायल, मरने वालों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल। बेमेतरा में काठिया गांव के पास हादसा, सड़क किनारे खड़ी गाड़ी से टकराई लोगों से भरी पिकअप, जन्मोत्सव कार्यक्रम से लौट रहे थे सभी लोग। बेमेतरा में जिला अस्पताल में घायलों से मिले बीजेपी विधायक दीपेश साहू, घायलों से जताई संवेदनाएं, कहा गंभीर घायलों को रायपुर एम्स भेजा गया। सोनीपत में सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार के पत्थर से टकराने से हादसा, 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। पंजाब के दोहा में एक नहर में कार गिरने से हादसा, एक शव बरामद, पुलिस के मुताबिक खराब विजिबिलिटी के कारण हादसा होने की आशंका।
दिल्ली में सड़क हादसा, एक पुलिसकर्मी की मौत, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में दंपत्ति की डूबने से मौत, पानी से भरे एक गड्ढे में गिरी कार, पुलिस जांच में जुटी। सोनभद्र में सिंध नाले में गिरी गाड़ी, हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 लोगों को बचाया गया। लोगों को ले जा रही गाड़ी बेकाबू होकर नाले में गिरी, मौके पर पुलिस, सेना और एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू अभियान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बसंतगढ़ के जंगलों में दूसरे दिन भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, कल आतंकियों से हुई थी मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के आंबन में लैंडस्लाइड, मेहर और गंगूर के पास जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ब्लॉक, सड़क पर जमा भारी मलबा। एमपी के मसूर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, पटना के पास बने थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने चाचा भतीजे को गोली मारी। लखनऊ के चौक थाना इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट, गाजी मंडी के एक घर में फटा सिलेंडर, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। नैनीताल के जंगलों में लगी आग बुझाने में कोशिश जारी, एनडीआरएफ की 40 सदस्यीय टीम हल्द्वानी पहुंची। नैनीताल के जंगलों में आग पर बोले सीएम धामी, सेना के साथ कई सामाजिक संगठन भी आग बुझाने में लगे हैं, सबके सहयोग से जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। जालौर में जिला कोर्ट के बाहर वकीलों के चैम्बर में आग लगी, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। इटावा में बीती रात कपड़े के एक गोदाम में आग लगी, मौके पर धू-धू करके आग की लपटें उठी, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ऋषिकेश के परशुराम चौक पर टेंट के गोदाम में आग लगी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, 25 लाख रुपए का सामान जलकर खाक। रायबरेली में ट्यूबवेल में टैंक गिरने से 4 साल की मासूम बच्ची की मौत, खेलते वक्त टैंक में गिरी थी बच्ची, परिवार में मचा कोहरा। कोलकाता में एक गोदाम में आग लगी, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। झारखंड के वेशपुरा में बीडीओ ने सुसाइड किया, अपने आवास में फांसी लगाकर जान ली। उज्जैन में पुलिस ने यूडीए के एक अलग और एक शख्स को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के मांड्या में सूखे के हालात, केआरएस डैम में भी पानी का लेवल कम हुआ, गांव में पेयजल की किल्लत, पलायन को मजबूर लोग। अयोध्या में माता सीता मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान, प्रतिष्ठा के लिए सरयू के पवित्र जल का किया जा रहा है इस्तेमाल। दक्षिणी गोवा के महालासा नारायण मंदिर में पत्नी के साथ पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत, मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद दिया। अहमदाबाद के आसमान में एक साथ उड़े 100 ड्रोन, वोटिंग को लेकर जागरूकता का संदेश दिया गया। ड्रोन शो के बाद म्यूजियम शो का भी आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में माछल सेक्टर में ताजा बर्फबारी, दिखा खूबसूरत नजारा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भी हुई ताजा बर्फबारी, दिखा खूबसूरत नजारा।